तो ये कहानी है किबुत्सुजी मुजान के डेथ के बाद की, जहाँ एक अलग डायमेंशन में हम लेडी तमायो और मुजान को देखते हैं और यहाँ तमायो मुजान से कहती है तो फाइनली तुम मर ही गए। तब मुजान शॉक्ड होकर बोलता है ये कौन सी जगह है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब तमायो उसे बताती है कि तुम मर चुके हो और मैं यहाँ तुम्हें हेल ले जाने के लिए आई हूँ और तुम मेरे साथ वहाँ जाओगे। तब मुजान गुस्से में बोलता है तुम झूठ बोल रही हो, मैं मर ही नहीं सकता, पक्का मेरा मरना एक मजाक है जैसे ये हमेशा से था, मैं इसे नहीं मान सकता, मेरा मरना असंभव है, मैं वापस लौटने और सन को कनकर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। और तभी उनके सामने चश्मा लगाए हुए एक डायनासोर आता है और उसे देख के मुजान और तमायो कुछ समझ नहीं पाते। तब मुजान तमायो से पूछता है ये क्या है, लेकिन तमायो को भी इसका कोई आइडिया नहीं होता कि ये क्या है। बट तभी डायनासोर बोलता है कि मैं गॉड हूँ और उसे बोलते हुए देख के मुजान और तमायो दोनों ही डर जाते हैं। बट तभी वो गॉड कहता है कि किबुत्सुजी मुजान, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका देने वाला हूँ। अब ये डायनासोर या कहूँ ये गॉड राइटर है स्टोरी का। सो तभी गॉड फिर बोलता है मैं तुम्हें लाइफ में वापस भेज रहा हूँ और इस बार और भी ज्यादा ताकत के साथ। बेसिकली ये तुम्हारे लिए एक न्यू गेम की तरह है। तब मुजान बोलता है मैं फील कर सकता हूँ कि ये झूठ नहीं बोल रहा। तब तमायो गुस्से में बोलती है तुम बेवकूफी कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ इस आदमी को मारने के लिए। अब बेसिकली मुजान है तो डीमन, बट तमायो इसे मैन कह के रिप्रेजेंट कर रही है। मुजान हंसते हुए बोलता है ये सच है, मैं नहीं मर सकता, मेरा यहाँ होना सिर्फ एक गलती है। और तभी मुजान बोलता है कम गॉड रिवाइव मी, और इस बार मैं एक इंडिस्ट्रक्टिबल डीमन बनूंगा। और तभी मुजान रिवाइव हो जाता है और मुजान के जाते वक्त डायनासोर बोलता है मुजान माई चाइल्ड डू योर वर्स्ट। और तभी हम रीइंकार्नेटेड मुजान को लिविंग वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पे मुजान बोलता है मुझे ओल्ड फील नहीं हो रहा, नो डाउट मैं रिवाइव हो चुका हूँ, नेज़ुको कमांडो इस बार मैं तुम्हें खाऊंगा। और ठीक उसी समय हम योरिची को देखते हैं, दैट मींस कि गॉड ने यहाँ पे मुजान के साथ गेम कर दिया, उसे उसके वर्स्ट टाइम में रीइंकार्नेट करके। और योरिची को देखते ही मुजान की हालत टाइट हो जाती है और वो स्प्लिट होकर भागने का ट्राई करता है, बट उसकी बॉडी को स्प्लिट करने वाली एबिलिटी काम नहीं करती। तभी मुजान लेडी तमायो को देखता है और पूछता है तुम कब आई। तब वो बोलती है 5 साल पहले, मींस वो मुजान से 5 साल पहले ही रीइंकार्नेट हो गई थी और उस 5 साल में तमायो ने एक ड्रग बनाया था। और वो ये भी बताती है कि मैंने पहले ही कर्स को ब्रोक कर लिया है और तुम हमेशा की तरह डम भी रह गए और तुम्हें ड्रग देना भी मुश्किल नहीं था। तभी हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे मुजान तमायो से ये कह के ड्रग को ले लेता है क्या मैं इसे टेस्ट करने में तुम्हारी कोई मदद करूं, वैसे भी इसका इफेक्ट मुझ पर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। और वो ये भी बताती है कि गॉड ने उसे इस टाइम में इसलिए भेजा बिकॉज़ अगर वो यहाँ मरेगा तो आगे चल के बहुत सी जिंदगियां बच जाएंगी। और मुजान गुस्से में बोलता है मैं बेशक नहीं लड़ूंगा। और तुरंत वो योरिची से भीख मांगने लगता है और बोलता है मैं ह्यूमंस को कभी नहीं खाऊंगा, मैं अपनी पावर्स की यूज लोगों को बचाने के लिए करूंगा, इसीलिए मुझे छोड़ दो। तभी तमायो बोलती है योरिची ये झूठ बोल रहा है। बट तभी मुजान योरिची के ऊपर मून ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म डार्क मून इवनिंग श्राइन का यूज करता है, जिससे योरिची के हाथ में एक कट लग जाता है। और योरिची ये देख के शॉक्ड होता है कि कैसे मुजान मून ब्रीथिंग का यूज कर पा रहा है। और तमायो भी यही सोचती है कि कैसे, अभी तक तो मुजान मिजिकात्सु से मिला भी नहीं, मिजिकात्सु मींस कोकोशिबो। और मुजान भी ये नहीं समझ पाता आखिर कैसे वो ब्रीथिंग टेक्निक्स का यूज कर पा रहा है। इवन वो योरिची की पूरी बॉडी पार्ट्स को भी देख सकता है। और तभी वो फील करता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ गई है और वो रियलाइज करता है कि उसके पास सारे अपर मून्स की पावर है। और तभी मुजान अकाज़ा की टेक्निक डिप्लॉयमेंट कंपास नीडल का यूज करता है और योरिची से बोलता है सिर्फ इंसान ही मेमोरीज नहीं इनहेरिट कर सकते, मैं तुझे डीमंस की ट्रू पावर्स दिखाऊंगा। और अगले ही पैनल में मुजान अपर मून 5 और डोमा के साथ बाकी अपर मून्स की भी टेक्निक का यूज करता है। बट योरिची इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके ऊपर पॉइजन भी काम नहीं कर रहा। तभी मुजान स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड डीमन टेक्निक का यूज करता है, जिसका नाम डीमन किंग होता है। अपर मून 4 की फाइनल टेक्निक से मर्ज होके बनी है। और यही एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे योरिची अपनी लाइफ में पहली बार मरने के लिए तैयार था। और तभी मुजान योरिची के ऊपर अटैक करता है और बोलता है मैं ये बैटल जीत सकता हूँ। और ये एक परफेक्ट पावर है डीमन किंग के लिए। और अब तो उसकी स्वॉर्ड भी टूट गई है और शायद उसकी बॉडी भी अपनी लिमिट में होगी। बट तभी अचानक मुजान का हाथ कट जाता है और हर जगह आग लग जाती है। और वो ये देख के शॉक्ड होता है कि योरिची की स्वॉर्ड और एयर के बीच के फ्रिक्शन ने एक्चुअल फायर क्रिएट कर दी। उधर योरिची बोलता है अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने सीरियसली स्वॉर्ड चलाई है, बट मैंने आग एक्सेप्ट नहीं की थी। और साथ ही योरिची ने अपने शाइनिंग ब्लेड की हीट का यूज कर अपने टूटे हुए ब्लेड को वापस से जोड़ भी लिया। और फिर मुजान अपने सामने अपनी मौत को देखता है। और यहाँ पे योरिची पूरे गुस्से में बोलता है इतनी ज्यादा पावर होने के बाद भी तू लोगों को मारता है, इसमें तुम्हें क्या मजा आता है, तुम्हें क्या लगता है जीवन क्या है। फिर डरा हुआ मुजान ये सोचता है आखिर कितनी बार मैं ये वर्ड्स सुनूंगा, क्या फिर मैं इन्हीं के साथ मरने वाला हूँ। उधरी तमायो मुजान के मजे ले रही होती है और वहाँ पे मुजान बोलता है बस मुझे इस औरत को मार लेने दो। और जैसे ही योरिची मुजान को मारने वाला होता है मुजान बोलता है नो मोर, और वहीं पे मुजान का दी एंड हो जाता है। और हम दोबारा मुजान को डायनासोर के पास देख जहाँ वो उसे मामा बोल के रो रहा होता है। और यहीं पे ये वन शॉट मांगा खत्म हो जाती है। तो ये थी डीमन स्लेयर की फैन मेड मांगा किबुत्सुजी मुजान्स न्यू गेम और इसके राइटर हैं ऑस्कर। और तुम्हें ये मांगा कैसी लगी कमेंट्स में बताना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन सेनपाई साइनिंग ऑफ।